हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम पूरा टेंथ का जो है सिलेबस को समझेंगे कि टेंथ में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज टेंथ के सिलेबस को हम लोग समझेंगे, जिसमें टेंथ का सिलेबस क्या होता है हमारा, टेंथ में हमें पढ़ना क्या होता है ना। सिलेबस में जो हमें टेंथ के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले कि एग्ज़ाम 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है हमारा। ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले तो मैथ पढ़ना होता है। सबसे इसमें सिलेबस में क्या होता है, हमारा मैथ होता है। मैथ होता है जो ये 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं मैथ में। और ये जिसमें हमारा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं 50-50 मार्क्स के। ठीक है, दूसरा नंबर पे हमारा आता है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा हिंदी। कौन आता है? हिंदी। हिंदी में हमें ये दो चीज़ों से पढ़ना होता है। एक तो हमें बुक से पढ़ना होता है, बुक से पढ़ना होता है, और एक ग्रामर, हिंदी ग्रामर होता है। क्या होता है? हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर होता है। हिंदी ग्रामर होता है व्याकरण, हिंदी व्याकरण जिसे कहते हैं। बुक में हमें दो बुक पढ़ने हैं। बुक में हमें क्या होता है, एक गोधूली पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है? गोधूली। और एक पढ़ना है वर्णिका, है ना। एक गोधूली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोधूली पढ़ना है। और एक हमें पढ़ना है वर्णिका, है ना। वर्णिका में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। वर्णिका में 5-6 कहानियाँ होता है, लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णिका से। और गोधूली में जो है हमें लगभग जो है 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इससे ये दोनों से मिला के लगभग जो क्वेश्चन, ये 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है हिंदी में 100 मार्क्स के एग्जाम में। और ये व्याकरण जो होता है ये लगभग 40 मार्क्स के होते हैं, जो हमें सब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही आता है। व्याकरण से जो हमें, हिंदी व्याकरण से जो हमें होता है, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव में ही व्याकरण का रहता है। तो एग्जाम में हमें लगता है ना कि व्याकरण का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, वैसा नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ इससे पूछा जाता है 40। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिंदी। 40 और 60 इधर मिला के 100 मार्क्स के हो जाते हैं हिंदी। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा साइंस आता है। कौन आता है? साइंस। साइंस जो होता है, साइंस इसमें, ये साइंस एग्जाम होता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? टेंथ में 80 मार्क्स का होता है, ट्वेल्थ में जो है 70 मार्क्स का होता है एग्जाम हमारा। और 20 मार्क्स का जो होता है प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स का क्या होता है? प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल, ये 20 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। ठीक है, अब साइंस में हमें 3 बुक पढ़ना होता है। साइंस में हमें कितना बुक पढ़ना है टेंथ में? 3 बुक पढ़ना है, जिसमें पहला आता है हमारा, साइंस में 3 बुक पढ़ने होते हैं, जिसमें हमारा आता है बायो, है ना, बायोलॉजी आता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान बोला जाता है। फिर आता है केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री आता है। इसी को रसायन शास्त्र बोला जाता है, हिंदी में रसायन शास्त्र बोला जाता है ना। फिर इसका आता है हमारा फिजिक्स। क्या आता है? फिजिक्स का। फिजिक्स आता है, इसी को बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिकी बोलते हैं। तो साइंस में हमें 3 बुक पढ़ना होता है, तीनों को मिला के जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। जिसमें 80 मार्क्स में आपको क्या होता है कि 35, है ना, 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 40 मार्क्स का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये इस तरह का होता है हमारा साइंस। इसके बाद आता है हमारा सोशल साइंस। 4th नंबर पे आता है सोशल साइंस। क्या आता है? सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस आता है, सोशल साइंस। और सोशल साइंस में बहुत सारे, ये भी 80 मार्क के होते हैं, 20 नंबर के इसके भी प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, 20 नंबर के क्या होते हैं इसके? प्रैक्टिकल। 80 नंबर मार्क्स के जो होते हैं इसके मेन एग्जाम होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है बुक हमें पढ़ने होते हैं, बहुत सारे बुक पढ़ने होते हैं, है ना। उतना जो है टीचर पढ़ाता भी नहीं, सभी टीचर, बहुत सारा जो है। इसमें मेन है हमारा हिस्ट्री। कौन है? हिस्ट्री होता है, पढ़ना होता है। इतिहास इसी को बोलते हैं हिंदी में, इतिहास, है ना। फिर होता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ना होता है हमें। ज्योग्राफी को ही बोलते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल हिंदी में। उसके बाद पॉलिटी पढ़ना होता है, पॉलिटी, है ना। पॉलिटी पढ़ना होता है, इसी को बोलते हैं राजनीति शास्त्र, राजनीति
राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। फिर इसके बाद होता है सिविक्स, है ना, क्या होता है, सिविक्स, सिविक्स होता है। सिविक्स को ही बोला जाता है आपदा प्रबंधन वाला, है ना, नागरिक शास्त्र, इसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र बोला जाता है। और फिर होता है इकोनॉमिक्स, क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 4। और 5वां हो गया संस्कृत। संस्कृत भी वही होता है ना, संस्कृत भी जो होता है, संस्कृत होता है, ये भी बुक जो होता है, इसमें एक बुक का पढ़ना होता है, हमें बुक का होता है। और इसका जो होता है ग्रामर होता है, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण, क्या होते हैं, संस्कृत व्याकरण होते हैं, संस्कृत व्याकरण, जिससे बुक जो इसमें जो है 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसी प्रकार जो है संस्कृत व्याकरण 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बस ये दोनों सेम, हिंदी और संस्कृत उसी टाइप का पूछा जाता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। बस इसमें हमें क्या होता है, इन दोनों में प्रैक्टिकल मिलता है, साइंस में और सोशल साइंस में, बाकी सबको अपना 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और एक होता है हमारा इंग्लिश, क्या होता है, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश बिहार बोर्ड में 10th में जो मार्क्स नहीं जुटते हैं, 100 मार्क्स का होता है, जो एग्जाम में जुटते नहीं। इसी में, इसमें भी हमारा बुक होता है, बुक पढ़ना होता है, और एक इंग्लिश ग्रामर, क्या होता है, ग्रामर पढ़ना होता है ना, बुक पढ़ना होता है, ग्रामर पढ़ना, इससे भी 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इससे 40 मार्क्स के पूछे। जो ग्रामर में पढ़ना, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे संस्कृत ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, सब 40 नंबर के पूछे जाते हैं, और बाकी बुक से जो है 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 10th का टोटल जो है सिलेबस है, 500 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर आपको टॉप करना है, और अगर मान लीजिए कि हमें टॉप करने के लिए, तो आपको कितने मार्क्स की कम से कम आवश्यकता होगी, तो आपको जो है 570 के आसपास जो है, इससे ऊपर या इसके आसपास अगर आप नंबर लाते हैं, तो आप लोग, है ना, टॉप 10 में आ सकते हैं। कौन सा, टॉप 10 में, ठीक है। सॉरी, ये 500 में रहता है, जो 500 में से 400, 500 में क्या, 470 मार्क्स, कितने मार्क्स, 470 मार्क्स के जो होते हैं ना, 470 मार्क्स अगर इसके आसपास आप लाते हैं, तो टॉप 10 में आप लोग आ सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं, टॉप 10 में भी आ सकते हैं। ये चीज़ें जो है, मतलब इसके आसपास आइएगा तो टॉप 10 में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सिलेबस है, इस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, 10th का सिलेबस, ठीक है। तो हम अगला जो है हिंदी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हिंदी में, है ना, हिंदी में जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसमें याद रखिएगा, हिंदी में जो है एक अलग टीचर है जो वो पढ़ाएंगे आपको हिंदी, उसमें किताब का होगा, और व्याकरण भी होगा जो आपको पढ़ाएंगे। हिंदी वगैरह आप लोग पढ़िएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा उसमें, हिंदी, ठीक है। बुक और ग्रामर दोनों पढ़ाया जाएगा हिंदी के लिए, जिसमें 100 मार्क्स के जो आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक समझते हैं, कल से जो है हिंदी की क्लास होगी। धन्यवाद।